They said ours is a small industry, we have a lot of limitations, and we can't compete with rest of the industries because their budgets are high, they have bigger markets. And a lot of people used to say that, Kannada industry can never make it. So I had a problem with that because no industry is big or small. It's about what we do in that industry. So we can make good things. If it becomes big today, see, the whole perception has changed. When people are talking about Kannada industry, they say Kannada industry is rocking. Us Malayalis used to think the Kannada film industry was smaller than ours. We thought we were a bigger industry. We thought we had more volume of work, more revenue, more money. And then this man comes and does this and, suddenly creates this worldwide phenomenon. Year 2018, 21 December. एक तरफ है हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री की मूवी जिस इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन था 75 करोड़, एंड दूसरी तरफ है हमारे पास इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी। तो दोनों मूवीज के रिलीज से पहले ऑब्वियसली सब लोग यही एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि शाहरुख खान की मूवी ज्यादा कमाएगी, बट जहां पर 0-200 करोड़ का बेंचमार्क भी टच नहीं कर पाती है, वहीं पर KGF चैप्टर 1 कन्नड़ इंडस्ट्री की पहली 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ का कलेक्शन करने वाली मूवी बन जाती है। एंड इसी के साथ कन्नड़ इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की मूवीज एंड एक्टर्स को कर्नाटक के रीजन के बाहर पूरे इंडिया में कोई भी नहीं जानता था, उसको एक नई उम्मीद मिली, उम्मीद बड़ा सोचने की, उम्मीद कुछ बड़ा बनाने की। एंड इसी वजह से हमें KGF चैप्टर 1 के बाद KGF चैप्टर 2, कांतारा चैप्टर 1, 777 चार्ली, जेम्स और विक्रांत रोना जैसी बड़ी बड़ी कन्नड़ इंडस्ट्री की मूवीज देखने को मिलती हैं। जिस तरीके की मूवीज KGF चैप्टर 1 से पहले कन्नड़ इंडस्ट्री सोच भी नहीं सकती थी कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। एक ऐसा चेंज आता है KGF की वजह से, बट सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि KGF ने वो चेंज लाकर दिया कन्नड़ इंडस्ट्री में, ये कहीं ना कहीं ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे हाउ यश चेंज्ड द फेट ऑफ कन्नड़ इंडस्ट्री। People used to make fun of South films. It was just like South का film, some channel पे आ रहा है, and they were like ये क्या एक्शन है, उड़ रहा है सब। सबसे पहले बात करते हैं यश की और एक सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को खत्म करते हैं कि यश 2018 में एक स्टार बने थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2018 में यश भले एक पैन इंडिया स्टार बने हो, बट 2018 से पहले भी वो कन्नड़ इंडस्ट्री के एक मेजर काफी बड़े सुपरस्टार थे, जिसने अपना करियर खुद अपनी मेहनत से बिट बाय बिट एक एक सीढ़ी चढ़कर बनाया है। अगर आपको नहीं पता हो तो यश ने अपने अर्ली करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है। उन्होंने थिएटर करा है, उन्होंने टीवी सीरियल्स करे हैं, एंड फाइनली 2008 में काफी मेहनत करने के बाद उनको एक मूवी में मेजर रोल मिलता है, बट वो भी उनको मेन लीड का रोल नहीं मिलता है, उनको एक सपोर्टिंग कास्ट का रोल मिलता है। बट उसमें भी वो इतना अच्छा काम करते हैं कि उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है, एंड उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, एक आध फ्लॉप जरूर थी, बट मोस्टली उनके करियर में मोगिना मनासू के बाद ज्यादातर मेजर कमर्शियल हिट्स मूवी हैं। मूवीज लाइक गूगली, मास्टरपीस, राजा होली एंड स्पेशली मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी ने यश को कन्नड़ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया था। इवन मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी 2014 की हाईएस्ट क्रॉसिंग कन्नड़ मूवी भी थी, जिसने 50 करोड़ का कलेक्शन करा था। बट स्टिल यश इन सारी चीजों से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो हमेशा से एक चीज चाहते थे, कन्नड़ा मूवीज, कन्नड़ा इंडस्ट्री नेशन वाइड एक टॉक बने और इंटरनेशनली भी कन्नड़ इंडस्ट्री को एक पहचान मिले, क्योंकि यश को पता था कि कन्नड़ इंडस्ट्री के पास बहुत सारा टैलेंट है। उनके पास एक से एक डायरेक्टर हैं, राइटर्स हैं, स्टोरीज हैं, एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, बट स्टिल सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ इंडस्ट्री एक चीज लैक करती थी, जो कि थी बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड वही चीज यश ने कन्नड़ इंडस्ट्री को लाके दी। So I always used to believe that it has got huge potential, and there are wonderful filmmakers in my industry, there are wonderful actors in my industry, and it's a wonderful industry. So I wanted to take that and show to rest of the world what our industry is. So I wanted to make a big film. यश ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गैम्बल खेला KGF चैप्टर 1 के साथ, सिर्फ और सिर्फ उस बिलीफ को दिखाने के लिए। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। KGF चैप्टर 1 का बजट था 80 करोड़, एंड जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, KGF चैप्टर 1 से पहले कन्नड़ इंडस्ट्री की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन था 75 करोड़। तो आप खुद सोचो, एक रीजनल इंडस्ट्री जिसकी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन है 75 करोड़, एंड आप एक मूवी बनाते हो जिसका बजट ही उससे ज्यादा हो। लाइक अपने आप में काफी बड़ा रिस्क टेकिंग मूव था, काफी बड़ा गैम्बल था। ये काफी बुरी तरीके से बैकफायर भी कर सकता था यश को, बट उनको वो बिलीफ था अपने काम पे, अपनी इंडस्ट्री पे, अपनी मूवी पे, अपनी मेहनत पे, एंड उसी बिलीफ की वजह से KGF चैप्टर 1 वो बन पाई जो कि वो बन पाई। एंड इसी के साथ कन्नड़ इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, राइटर्स को वो बड़ा सोचने का बिलीफ मिला, प्रोड्यूसर्स को ज्यादा पैसा लगाने का बिलीफ मिला,
एंड एक्टर्स को बड़ी मूवीज करने का बिलीफ मिला कि हाँ, कन्नड़ा इंडस्ट्री से निकले हुए एक्टर भी पूरे इंडिया की चर्चा बन सकते हैं। एंड केजीएफ ने सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री के अंदर चेंज नहीं लाया, बल्कि उसके बाहर भी काफी बड़ा चेंज लाया। डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स की आंखें आ चुकी थी कन्नड़ा इंडस्ट्री पे कि इस इंडस्ट्री से निकली हुई मूवीज कितना ज्यादा पोटेंशियल कैरी करती हैं अगर उनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, अगर उनको लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस को दिखाने का मौका दिया जाए। एंड इस एक चेंज ऑफ थिंकिंग से हुआ कन्नड़ा इंडस्ट्री का रियल राइज, क्योंकि जब एक बार कोई सी चीज पॉसिबल हो जाती है तो उसके बाद और लोग भी उस चीज को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उस चीज को दोबारा पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं। एंड वही चीज हुई 2022 में। एंड यहाँ से कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि केजीएफ ने अगर सिर्फ यश को बनाया होता तो केजीएफ का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ यश के लिए लिमिटेड हो जाता। बट फिर आती है कंतारा, एक बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी, जहां पर केजीएफ एक पीरियोडिक गैंगस्टर, गोल्ड माइंस और रस्टी टाइप की मूवी थी, वहीं पर कंतारा एक कल्चरली रूटेड कर्नाटका के ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने वाली मूवी थी। ऋषभ शेट्टी का एक विजन, एक सिंपल स्टोरी, ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट स्क्रीन प्ले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टिंग, जिस वजह से कांतारा एक नेशन वाइड टॉक बन पाई और एक नेशनल फिनोमेना बन पाई 2022 में। एंड आपको पता है यश ने कांतारा के बारे में क्या कहा? I'm not even doing a film. Do you think that will be enough for our industry to flourish? No. There has to be. I'm the happiest when Kantara works. And Rishabh is a very deserving guy. एंड यश ने इससे पहले भी काफी इंटरव्यूज में कन्नड़ा फिल्म मेकर्स को मोटिवेट करा है कि आप बड़ा सोचो, आप कुछ अलग सोचो एंड आप अपनी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। With little support, with little budget and little marketing and push, our boys will go and conquer. So that's what is. इवन उन्होंने इंटरव्यूज में रिपीटेडली काफी बार कहा है कि उनका एम्बिशन है, उनका सपना है कन्नड़ा इंडस्ट्री को ग्लोबल मैप पे एक पहचान दिलाना। यश सिर्फ और सिर्फ खुद को एक बड़ा एक्टर नहीं बनाना चाहते थे, वो कन्नड़ा इंडस्ट्री को खुद से भी ज्यादा बड़ा बनाना चाहते थे कि कन्नड़ा इंडस्ट्री की ब्यूटी, कन्नड़ा इंडस्ट्री की आर्ट, कन्नड़ा इंडस्ट्री की मूवीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। One KGF will not change the industry. Why was KGF made on the first place? It's not just about us. I don't know for rest of the people in my team, but for me it was about my industry. And the most important thing that the KGF and Yash did was changing Kannada industry's marketing strategy. एक मूवी पैन इंडिया मूवी सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वो अलग अलग लैंग्वेजेस में डब हुई है। इसके पीछे डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेलर्स, पोस्टर्स, प्रमोशंस, ऑडियंस अवेयरनेस, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर अपनी मूवीज को आगे बढ़ाया जाता है। एंड यही चेंज यश और केजीएफ ने फोर्स करा कन्नड़ा इंडस्ट्री को सोचने पर। एंड इसी चेंज की वजह से कन्नड़ा मूवीज सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका तक सीमित नहीं रही, अब वो उन सब लोगों के लिए हो चुकी हैं जो भी उस स्टोरी को देखना चाहता है, उस मूवी को देखना चाहता है, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल डबिंग का भी है। पहले तो बहुत सी कन्नड़ा मूवीज हिंदी में डब भी नहीं होती थी, बट केजीएफ ने बताया कि डबिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी मूवी की सक्सेस के लिए, अपनी मूवी को आगे बढ़ाने के लिए। एंड डबिंग को कितना ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए अगर आप अपनी मूवी को ज्यादा से ज्यादा अच्छी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो बाहर। खैर केजीएफ के साथ यश ने नेशन वाइड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में तो चेंज लाया ही, बट अब टॉक्सिक के साथ वो ग्लोबली अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को पुश कर रहे हैं एंड बता रहे हैं कि अगर आपको अपनी मूवी में बिलीव है कि बाहर की ऑडियंस को आपकी मूवी पसंद आएगी, आपकी मूवी में कुछ अच्छा है, आपने अपनी मूवी में वो एफर्ट्स पुट करें, तो आप अपनी मूवी को ग्लोबली भी कितने ज्यादा अच्छे से मार्केट कर सकते हो। तो बस अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यश ने किस तरीके से अपने एम्बिशन और पैशन के साथ कन्नड़ा इंडस्ट्री को चेंज करा, बट सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि यश वो चेंज लेके आए ये गलत है, क्योंकि आप ये खुद सुनो। The best projection or better than the rest of the people is when KGF happens. So I have to thank all my technicians, especially Prashant. And thanks to our producer, Mr. Vijay Kirgandur. He's an amazing guy. To invest so much money is not easy, it's not joke. And director Prashant team. तो हाँ, एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, बट एक इतने सारे लोगों की टीम सेम पैशन के साथ, सेम एम्बिशन के साथ, सेम हार्ड वर्क पुट करती है किसी एक चीज में, जिस चीज में वो बिलीव करते हो, तो वो चीज कितना बड़ा चेंज लेके आ सकती है वो आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। तो बस हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई इंसान होता है जो कि वो चेंज लेके आता है। जैसे कि तेलुगु में आप राजामौली को ले लो, अगर राजामौली, मगधीरा, ईगा एंड फाइनली बाहुबली नहीं बनाते तो तेलुगु इंडस्ट्री आज उस मकाम पे नहीं होती जिस मकाम पे वो आज के टाइम पे है। तो बस अगर आप भी किसी चीज में बिलीव करते हो कि आप किसी चीज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो, या फिर आपके दिमाग में कोई सा न्यू आइडिया है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो उस बिलीव के साथ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड हमारे चैनल सिनेप्रो सोसाइटी को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। कैसा मूवीज।